अभिनंदन मित्रों। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमने इसे कई बार सुना है, इस पंक्तियों को। और आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या या बीमारी या जो भी कह लें, वह है आज के समय, आज के मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है अवसाद, खालीपन, चिंता, एंजाइटी। थोड़ा, कोई ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा। इसी सब समस्याओं से व्यक्ति जूझ रहा है और उसमें ही घुमड़ घुमड़ कर उसमें ही फंसता चला जा रहा है और निकल नहीं पाता। मित्रों, अवसाद और डिप्रेशन और एंजाइटी, ऐसा मत सोचिए कि यह दूसरों को होता होगा, हमें नहीं होता होगा। हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी, किसी न किसी समय इस प्रॉब्लम से उसे जूझना पड़ता है। और कई व्यक्ति इसी अवसाद और एंजाइटी के चलते अपना जीवन भी समाप्त कर लेते हैं। तो समय रहते यदि हम इसके कारण और इसके निदान को समझ लें तो हमारा जीवन जो है वह ज़िंदगी की पटरी में फिर से वापस आ सकता है। नहीं तो यह जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां रहती, सामाजिक परिस्थितियां रहती है, पारिवारिक परिस्थितियां रहती है, हेल्थ से संबंधित इशू रहता है, कोई अपनापन की कमी रहती है, खालीपन की कमी रहती है, और जॉब का टेंशन रहता है, और बहुत सारी जो है तकलीफ़ें हमें इस लाइफ में मिलती है। और प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक क्षमता और मानसिक स्थिति, सामाजिक परिवेश, पारिवारिक परिवेश सबका अलग अलग रहता है। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से और पारिवारिक और सामाजिक रूप से उसे सपोर्ट नहीं मिल पाता तो वह उसकी स्थिति बहुत ही नाजुक और ख़राब हो जाती है। तो सर्वप्रथम हम यह माने कि हम कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में तो अवसाद के शिकार होते ही हैं। इसका ऊंचे से ऊंचा जो अवसाद का परिणाम रहता है वह फिर और भी खतरनाक स्थिति में रहता है। फिर व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आता वह क्या करे, क्योंकि व्यक्ति का दिमाग भी उसमें काम नहीं करता। क्योंकि जब दिमाग ही काम नहीं करेगा तो वह उस स्थिति से कैसे निकलेगी। तो कुछ इसके लक्षण हैं जिन पर हम बात कर लें तो पॉइंट आउट हो सकते हैं जब भी यह अवसाद या एंजाइटी हमको घेरे। तो अवसाद में घिरा व्यक्ति, स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है, वह एक बंद हो जाता है, अपने आप में ही वह सिकुड़ जाता है, बंद हो जाता है और उस अंदर और बंदपन में ही वह घुटता रहता है और उसे बाहर निकलने का रास्ता समझ में ही नहीं आता कैसे निकला जाए। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम है और उसे पहला अटैक आ चुका है। अब वह रात दिन उसी के बारे में सोचेगा, अरे मुझे यह प्रॉब्लम हो गई, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कैसे करूँगा। रात दिन उसके दिमाग में वही एंजाइटी, वही अवसाद और वही जो उसके साथ घटना घट गई है उसके बारे में वह सोचते रहता है।
शारीरिक परेशानी से संबंधित, मानसिक परेशानी से संबंधित कोई भी परेशानी हो सकती है, उसके बारे में सोचते रहता है और वह यह सोचता है कि यह परेशानी जब ख़त्म हो जाएगी तो ही मैं कुछ कर पाऊँगा। यही उसकी सबसे बड़ी गलती रहती है, क्योंकि वह परेशानी कब ख़त्म होगी आप कुछ नहीं कह सकते, और जब तक प्रयास नहीं करेंगे वो परेशानी ख़त्म कैसे होगी। जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम वाला व्यक्ति यदि सोचे कि यह परेशानी मेरी ठीक हो जाएगी तभी मैं अपने डेली रूटीन को ठीक करूँगा, सुबह जल्दी उठूँगा, थोड़ा रनिंग करूँगा और अपनी दिनचर्या सही रखूँगा। लेकिन एंजाइटी अवसाद से घिरा व्यक्ति पहले क्या सोचता है, पहले मेरा यह प्रॉब्लम ठीक हो जाए, उसके बाद बाकी चीज़ें मैं करते रहूँगा। ऐसे ही अवसाद से घिरा व्यक्ति कोई भी चीज़ से वह अवसाद से घिरा हो, एंजाइटी से घिरा हो, तो पहले वह क्या सोचता है, यह प्रॉब्लम पहले ठीक हो जाए, उसके बाद फिर मैं जो मुझे करना है वह मैं करूँगा। तब तक वह सिकुड़ा रहता है, बंद रहता है और उसी में घुमड़ते हुए जाता है। तो हमें पहली गलती नहीं करनी है, हमें हमेशा अपने आप को खींच कर बाहर निकालना है और कोई भी पॉजिटिव काम में लगे रहना है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि जिस परिस्थिति में हम हैं उससे यदि बड़ी कोई पावर या परिस्थिति को यदि हम नहीं चुनेंगे तो कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो हमको यदि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो उससे ऊपर की स्थिति को हमें पकड़ना है और इसे बहुत दृढ़ता से पकड़ना है। जैसे कि सुबह का टाइम है, तो सुबह का टाइम यदि उठने का मन नहीं कर रहा है, डिप्रेस है माइंड, एंजाइटी है माइंड, और मन सोचता है कि जब मैं खुश रहूँगा तब उठूँगा और घूमने जाऊँगा, अभी तो मेरा मन नहीं कर रहा है, उसी समय अलर्ट हो जाएं और खींच के अपने आप को बिस्तर से निकालें और बेमन से ही सही घूमने जाएं और सुबह सुबह की ताज़ी हवा लें और धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपके अंदर पॉजिटिव विचारों की दृढ़ता आएगी, आपके अंदर एक स्थिरता आएगी और आपके अंदर का ही ताकत और शक्ति आपको अवसाद और एंजाइटी से दूर रखने में कारगर करेगी और वही आपको खींच के बाहर निकालेगी। तो मित्रों, हम जब भी ऐसी परिस्थिति में पड़ें तो हमेशा अच्छे और पॉजिटिव चीज़ों में जूझ जाएं और वह करने लगें, ना कि उसके बारे में सोचते रहें। एंजाइटी और अवसाद से भरा व्यक्ति अपने दिमाग में ही यह सोचते रहता है, वर्तमान में नहीं जाता। वो ऐसा हो जाता तो मैं ऐसा कर लेता, ऐसा हो गया तो मैं वैसा क्यों हो गया, ऐसा हो जाता तो मैं वैसा कर देता। कोई भी काम करेगा तो वो सोचेगा कि वो काम, ये काम मुझे नहीं करना था, पहले वो काम करना था, ये काम बाद में भी कर सकता था। हज़ार तरह के उसके विचार दिमाग में चलते रहेंगे, हज़ार तरह के, कि ऐसा यदि मैं कर भी लिया तो इससे क्या फ़ायदा होगा, और इतने दिन तो किया था, क्या हुआ। तो ये सारे विचार उसको कुछ करने ही नहीं देंगे। तो एक चीज़ को पकड़ें, वह है वर्तमान। वर्तमान स्थिति में जो भी काम कर रहे हैं उसी के बारे में पूरा फोकस करने का प्रयास करेंगे, और जब फोकस उसमें करेंगे तो हमारे जो पास्ट के, फ्यूचर के जो नेगेटिव विचार हैं वह रुक जाएंगे, और वर्तमान स्थिति में यदि हम रहकर उस काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। कठिन तो बहुत है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को ही खींच कर निकालता है इस स्थिति में, लेकिन दृढ़ संकल्प के माध्यम से, यदि सोच के माध्यम से, अच्छी बुक्स के माध्यम से और अच्छे
अपने जो भी अपने नियरेस्ट डियरेस्ट है उनकी मदद से यदि यह काम को किया जाए तो ज़रूर हम इसमें सफल हो सकते हैं मित्रों। और हमारा जीवन बहुत बहुमूल्य है, और अकेले हैं तो क्या हुआ, हम अच्छे से जी सकते हैं। और ऐसा बचा बचा कर खुद को जीने का मज़ा ही क्या है, क्योंकि यह ज़िंदगी हमको गिफ्ट स्वरूप मिली है, क्योंकि हमने इसे कभी मांगा नहीं, परमात्मा ने हमें इसे दिया है, तो क्यों न इसे खुशी से जिया जाए। बहुत बहुत आभार। आत्मवंदन।